सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है। और क्वेश्चन जो है इजी मार्क क्वेश्चन है। और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा, ठीक है, इजी के हिसाब से ठीक है क्वेश्चन। ठीक है। और करते हैं मर्ज मर्ज करना है। ठीक है। तो जो सॉर्टेड एरे है, दो सॉर्टेड एरे है। ठीक है, एक नम्स वन है, एक नम्स टू है। तो आपको ये क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। तो देखो, खुद की लाइफ में कभी जोड़ नहीं सके, अपनी लाइफ में मतलब दो लोगों को नहीं जोड़ सके ना आप। ठीक है। तो बस एरे जोड़ लो फिर। ठीक है। भाई कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा है। अगर वहां रिश्ता ना जोड़ पाया तो इनका रिश्ता जोड़ दो। ठीक है, कोई तो रिश्ता जोड़ो यार आप। ठीक है। तो रिश्ता जोड़ने के नाम पे हमने क्या किया है, कोडर्स, भाई हम कोडर्स हैं। ठीक है। हमने क्या किया, बस एरे जोड़े हैं अपन ने। ठीक है। तो ये दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे जोड़ते हैं ये देखो। नम्स वन का साइज कितना है, तो जो एम डिनोट कर रहा है ना आपको, वो कर रहा है नम्स वन का साइज डिनोट कर रहा है, जो कि कितना है, 3 है। लेकिन यार यहाँ तो साइज 6 है, यहाँ तो साइज 6 है। तो पता है ये क्या है, कि ये बोला है कि एम इज टू 3 का मतलब ये है कि नम्स वन का, एक मिनट में रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ ठीक है। नम्स वन का जो साइज है वो 3 है। जैसे 1 2 3 शुरुआत की जो एलिमेंट है वो नम्स वन है। लेकिन जो ये इसने 0 0 0 लिखा है ना, वो किसके लिए लिखा है, इसने नम्स टू के लिए लिखा है। मतलब इसका जो साइज होगा उतने ही जीरो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो, पहले एम इज टू 3 था, तो एम इज टू 3 था, तो नम्स वन में 3 एलिमेंट थे, 1 2 3। ठीक है। फिर एन इज टू 3 है, तो इसे क्या करेंगे, जितना एन इज टू 3 का उतने ही हम इसमें जीरो ऐड कर देंगे, मतलब जीरो इसमें घुसा देंगे, घुसा दिए। ठीक, घुसा दो, घुसा दिए। अब क्या करेंगे, जितने आपने जीरो घुसाए उनकी जगह पे पता क्या कर दोगे आप, जो नम्स टू के जो वो थे, एलिमेंट थे, उन्हें रख दोगे। और जैसे आप इसने रखोगे टू 2 5 6, ये आ गए, तो ये वाले जो एलिमेंट है यहाँ पे डालोगे, 2 5 6 आ गए, और इसे कर दो सॉर्ट। तो कितना आ गया, 1 2 3 5 6, मतलब 1 2 2 3 5 6। समझ आया कुछ, मैं कुछ समझ में आया या नहीं आया, देखो मैं बता देता हूँ रफली। ठीक है। तो मर्ज सॉर्टेड एरे और लीड कोड का इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले देखो, पहले नम्स वन का जो साइज था वो कितना था, 1 2 3 इतना था। ठीक है। ठीक है भाई, इतना था। फिर हमने क्या किया पता है, फिर इसमें जीरो जीरो ऐड कर दिए। मैंने कितने जीरो ऐड किए, जितना एन की वैल्यू, मतलब इसके इसके साइज की वैल्यू। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने कर दिया 1 2 3, और फिर जीरो की जगह मैंने क्या रख दिया, इसके एलिमेंट रख दिए, जो ये कितना हो गया, 2 5 और 6, ये हो गए। अब क्या कर दिया, मैं सॉर्टिंग कर दी। अब क्या कर दी, मैंने सॉर्टिंग कर दी। सॉर्टिंग के बाद आंसर क्या है, 1 2 2 3 5 और 6। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। ठीक है। तू चाहिए चू, वो तू चाहिए। ठीक है। तो ये चाहिए, तो ये मिल गया। ठीक है। अब ये मिल गया कैसे, देखो आप क्या कर रहे हो, देखो ये तो आपको दे ही रखा है, तो वो आपको क्या करना है, नम्स वन जो है ये, मतलब नम्स वन में ना आपको ये लिखना है। ठीक है। नम्स वन में आपको ये लिखना है। और शर्तें पता है क्या है, शर्तें ही हैं। तो देखो आपके दिमाग में कई सारे मेथड चल रहे होंगे। ठीक है। आपके दिमाग में कई सारे मेथड चल रहे होंगे। तो पहला मेथड ये है कि आप चेक कर लो कि 1 2 3 तो एज इट इज रहने दोगे, और लास्ट के जितने भी जीरो हैं तो उनकी जगह क्या कर दोगे, आप 2 5 6 रख दोगे। ये तो रख दोगे, इतना तो कर लोगे ना, 2 5 6 कैसे रखोगे। एक लूप लगाओ, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एन माइनस वन से चला लो, कितनी बार चलेगा, वो 3 बार चलेगा। ठीक है। और इसमें भी एन माइनस वो, इसका सपोज करो, इसका जो साइज है वो एम है, इसका साइज एम है, और इसका एन है। ठीक है। तो लूप चलाओ एम माइनस वन से, और एम माइनस वन पे क्या वैल्यू रख दो, जो एन माइनस वन पे इसमें। ठीक है। तो वो वैल्यू रख दी। फिर एम माइनस टू पे कौन सी वैल्यू रख दो, जो एन माइनस टू पे। एम माइनस थ्री पे कौन सी वैल्यू रख दो, जो एन माइनस थ्री पे। ठीक है। और ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, क्यों कि इसका जो साइज है 3 है। तो आपने ये इससे वो कर दिया, स्वैप कर दिए, या फिर आपने वैल्यू जो है इंसर्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है। मतलब स्वैपिंग कर दी। ठीक है। तो आपने वैल्यू कर दी अपडेट, और 2 5 6 आ गया यहाँ पे, और फिर मार दो शॉर्ट। तो देखो एन तो टाइम ये हो गया, वर्स्ट केस में क्या होगा, आप एन वर्क ऑपरेशन कर रहे होंगे, एन तो वो हो गया। ठीक है। फिर अब सॉर्टिंग करोगे तो लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया। ठीक है भाई, लॉगिन ये तो होगा आपका टाइम। तो कितना टाइम लगा आपको, ओ ऑफ एन प्लस लॉगिन। लेकिन स्पेस कितना लगा, ओ ऑफ वन लगा। स्पेस तो भाई ओ ऑफ वन लगा, क्यों, क्योंकि आप नम समन में भी चेंज कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा स्पेस तो आपने लिया ही नहीं। तो एन प्लस लॉगिन में तो टाइम लगा, और ओ ऑफ वन में आपका स्पेस लगा। ओके सर। अब दूसरा तरीका सोचो, अब दूसरा तरीका सोचो। हम पता क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक एक्स्ट्रा स्पेस लो, और क्या करो, एक्स्ट्रा स्पेस में फिर ऐसा कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा स्पेस ले लो। ठीक है। एक एटेटर आप यहाँ लगाओ जो कि आई होगा, एक एटेटर यहाँ लगाओ जो कि जे होगा। ठीक है, मतलब जे जो है इस वाले इंडेक्स पे होगा। ठीक है। ये जो है जे आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और फिर क्या करो, आप चेक कर लो, क्या चेक करोगे,
कि अगर i की वैल्यू छोटी है नम्स ऑफ 1 में, अगर i वैल्यू डाल लो जो कि अगर छोटी हुई नम्स ऑफ 2 ऑफ j से, तो आप इंसर्ट क्या कर दोगे उसमें, एक मान चलो आंसर मैंने एक वेक्टर मान लिया, तो मैं क्या करूंगा एक आंसर वेक्टर मान के, अगर नम्स ऑफ 1 ऑफ i की वैल्यू छोटी हुई किससे, नम्स ऑफ 2 ऑफ j से, तो मैं क्या कर दूंगा उस वाली वैल्यू को तो इंसर्ट कर दूंगा, कौन सी वैल्यू को, नम्स ऑफ 1 ऑफ i वैल्यू को जो कि 1 है, ठीक है, और i प्लस प्लस कर दूंगा, j प्लस प्लस नहीं करूंगा उस टाइम पे, j प्लस प्लस नहीं करूंगा, i प्लस प्लस कर दूंगा। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है भाई, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को आगे बढ़ा दो और दोनों वैल्यू को इंसर्ट कर दो, ठीक है, दोनों वैल्यू को इंसर्ट कर दो और दोनों को आगे बढ़ा दो, दोनों मैंने अगर आगे बढ़ाए तो ये क्या आ गया, फिर ये i यहाँ पे आ गया और मेरा j कहाँ पे आ गया, आगे बढ़ेगा, ठीक है, बस यही करना है, ठीक है। और देखो दोबारा 3 जो है छोटा हो गया किस 5 से, तो 3 इंसर्ट कर दिया और i प्लस प्लस कर दो, i फिर यहाँ पे आ गया, फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर आपका 0 और 0 और 0, अगर जैसे ही आपका 0 आता है, ठीक है, नम्स ऑफ 1 ऑफ i में आपके जैसे 0 आता है, तो आप इसे तो ब्रेक कर जाओगे, इस वाले लूप को तो ब्रेक कर जाओगे, लेकिन इसे नहीं करोगे, इसे कब तक वो कर दोगे, आप 5 को मतलब 5 और 6 तक ही चलेगा, मतलब ये जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए, तो एज इट इज इंसर्ट क्या करते हो आप, इसे 5 6 एज इट इज इंसर्ट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर i नम्स ऑफ 1 ऑफ i में अगर 0 आ गए आपके, अगर 0 आ गए, ठीक है, ये लास्ट में, तो आप वहां रुक जाना और फिर इसमें ऑपरेशन मत लगाना, इसमें ऑपरेशन लगा देना, जो कि 5,6 आ गया, ठीक है, मतलब जितने एलिमेंट बचे सारे इंसर्ट कर दो इसमें, आपका आंसर आ गया। इसमें टाइम कितना लगा, एक मिनट रुको, इसमें n प्लस लॉग एन टाइम नहीं लगाता, ये m प्लस n था, देखो टोटल साइज तो m प्लस n होगा ना, तो टोटल साइज कितना है इसका, m प्लस n, वो एक मिनट रुको, क्या लिख रखा है भाई मैंने, n, ये तो पूरी गलत लिख दी है मैंने, एक मिनट रुको, ये कितना टाइम लगेगा, इसमें जो पहले वाला मेथड था ये, इसमें सॉर्टिंग कर रहे थे ना, तो n प्लस m तो टोटल साइज होगा ना यार, इसका क्या कितना साइज हो सकता है, n प्लस m हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और log n प्लस m, लेकिन m, ठीक है ठीक है ठीक है, m प्लस m और log m प्लस m, ठीक है, ये होगा इसमें जो टाइम लग रहा था। इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें जो टाइम लगेगा आपका वर्स्ट केस में कितना लगेगा, आपका वर्स्ट केस में लगेगा m इसका साइज n इसका साइज, ठीक है, m प्लस n लग जाएगा, m प्लस n लग गया, ठीक है, टाइम तो आपका m प्लस n लगा, स्पेस कितना लगा, वो भी कितना लगा, m प्लस n ही तो लगा, देखो पूरा स्पेस आप यूज करो, आपने अलग से स्पेस माना है ना, तो देखो इसमें स्पेस और टाइम दोनों बराबर है, m प्लस n, ठीक है, और पहले वाले में क्या हो रहा था कि n प्लस m और log n प्लस m तो टाइम लग रहा था और स्पेस जो है कांस्टेंट था, ठीक है। अब आते हैं इससे भी अच्छी अप्रोच पे, है ना, दूसरी मतलब अब ऑप्टिमल अप्रोच पे आता हूँ, ठीक है, वो वाली करता हूँ ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है, करते हैं, उसी के लिए तो तैयार था मैं, ठीक है, उसी के लिए तो तैयार बैठे थे। अरे यार मैं हार्ड क्वेश्चन लगाऊं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट तो कर दो लगाना, लेकिन मतलब पहले खुद समझो फिर पढ़ाओ, दिक्कत है भाई, मतलब हार्ड क्वेश्चन में लेंथी भी तो होता है ना, अब इसकी तो मिनट की वीडियो होती है, कितने मिनट की वीडियो होती है यार, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, उसकी तो भाई 40-40 मिनट तक, 35-35 मिनट तक खींच जाती है, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गई होगी दो अप्रोच, ठीक है, तीसरी अप्रोच करता हूँ, अब देखो किस में करता हूँ, कॉन्स्टेंट स्पेस लूंगा, देखो मेरा क्या होता पहले, देखो m की वैल्यू पता कितनी है, 6 नहीं है, m की वैल्यू है आपकी 3, आपकी m की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, और नम्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, मतलब सॉरी m की वैल्यू ठीक है 3 होगी, और n की वैल्यू कितनी है, वो भी 3 है, ठीक है, वो भी 3 क्यों, इसका जो साइड है वो 3 हो गया, ठीक है। idx 1 को पता क्या लिख दो, नम्स, वो सॉरी नम्स नहीं, idx को लिख दो m-1, m-1 कितना है, इसमें 3 वैल्यू था तो 3-1 2 आ गया, idx कितना है 2, मतलब idx 2 कितना लिख दो आप, n की वैल्यू कितनी है 3, तो n-1 लिख दो जो कि 2 आ गया, ठीक है। मर्ज क्या लिखोगे आप, मर्ज एक इंट है, ये सारी इंट है, ठीक है, मर्ज मर्द नहीं, तो फिर तो ये आपने अंदर की बातें सुन ली ना, मर्द नहीं, आप क्या लिखोगे n प्लस m, जो कि कितना हो गया n प्लस m, इसमें 3 और इसमें 3, ठीक है, 6 - 1 n प्लस m-1 लिखो जो कि 5 आया, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है सर। अब देखो, अब देखो आपका किधर idx जो है आपका कहाँ पे है, आपका जो idx है वो कहाँ पे है, बताओ, आपका idx है यहाँ पे हो गया, जो idx है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है, idx 1, और ये हो गया idx कितना, अब यार मैं ऐसा करता हूँ इसे ना, idx 1 ना लिख के मतलब 1 और 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर ठीक है चलो ठीक है, मैं idx 1 ही लिख लेता हूँ, ठीक, कंफ्यूजन ना हो, idx कितना है 2, ठीक है, और मर्ज कहाँ पे, मर्ज यहाँ पे मेरा, यहाँ पे एक तो बड़े बड़े नाम लिख दिए मैंने वेरिएबल का, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मैं चेक करूंगा
कि मेरा 6 बड़ा है या 3 बड़ा है। देखो मैं किसमें कंपेयर कर रहा हूँ, नम्स ऑफ 1 ऑफ IDX 1 और किसमें कंपेयर करूंगा, नम्स ऑफ 2 IDX 2। मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करूंगा और 6 बड़ा है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा नम्स ऑफ 1 ऑफ मर्ज पे उस वाली वैल्यू को डाल दूंगा जो कि 6 डाल दूंगा यहाँ पे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे मैं डाल दूंगा यहाँ पे 6 को, और जो वैल्यू बड़ी थी ना उसका एटेटर मैं वो कर दूंगा, मतलब माइनस माइनस, ठीक है। उसका एटेटर क्या करूंगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो ये कर दिया मैंने, क्या कर दिया, ये कर दिया मैंने माइनस माइनस, तो ये कहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया, IDS2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चेक करो 3 बड़ा है 5 बड़ा है, दोबारा 5 बड़ा है तो आप क्या करो, मर्ज को भी आप क्या कर दोगे, देखो एक मिनट कुछ ज्यादा जल्दी करते तो देखो IDX1 तो 2 था और IDX तो 2 था ना, तो पहले तो यहाँ 2 था, अब ये कितना हो गया, 1 हो गया था, घट गया, ठीक है। और मर्द भी जो क्या होगा, मर्द मर्द बोलो, चलो मर्द मर्ज, ठीक है, उससे वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो 4 मतलब मर्द जो है आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं M लिख देता हूँ, M फॉर वो मत समझना, ठीक है, जो आप कॉलेज में यूज करते हो, ठीक है। एम फॉर मर्ज है, ठीक है। और IDX को मैं कैसे ऐसे एरे से नोट कर लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं, मतलब थोड़ा लेंथी सा, मतलब ज्यादा लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलो अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये दोबारा वैल्यू बड़ी हो गई, जो वैल्यू बड़ी है उसे अपडेट कर दो किस पे, नम्स ऑफ 1 ऑफ मर्ज पे, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू अपडेट कर दी और जो कि कितनी होगी मेरी 5, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस वैल्यू को भी माइनस करूंगा तो ये 0 हो गया, और इस वैल्यू वैल्यू को भी मतलब माइनस करूंगा, m को इंडेक्स को माइनस करूंगा जो कि आपका हो गया 3, ठीक है। तो ये कट के कहाँ से आ गया, ये कट के आ गया और ये दोनों हो जाएंगे वो, और कहाँ तक आ जाएंगे, ये तो आ जाएगा आपका यहाँ पे मर्ज, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 पे, तो ये आ गया 0 पे, ठीक है, ये हो गया। दोबारा चेक करो कौन सा बड़ा है, अगर अब की बार ये बड़ा है, अब की बार ये बड़ा है तो क्या होगा, इसे हम लिखेंगे 3 को हम यहाँ लिखेंगे, और ठीक है 3 को, और इससे घटाऊंगा अब की बार, इस वाले एडिटर को, IDX1 था ना ये, अब की बार इससे घटाऊंगा, और m तो मेरा घट ही रहता हर बार, और m घट के मेरा कहाँ पे आ जाएगा, m घट के मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई थी, अब 2 हो गई, और IDX1 घटेगा इस बार, ठीक है, IDX1 ही घटा था तो 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो IDX1 मतलब ये वाली वैल्यू, ये तो आपका कितना है, ये m है, ये कितना है आपका m, ये m है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कंपेयर की, ये वाली वैल्यू कंपेयर की, अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो आप ऐसा करो, कोई नहीं, आप इसे वो कर दो, इसे इम्प्रूवमेंट पता वो कर दो, मतलब इसकी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में से भी कर लो, इसकी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर दोनों ही कर दो, दोनों की कर दो, लेकिन दोनों की एक साथ मत करो, पहले आप ऐसा करो, ये अगर वैल्यू बड़ी होती है तो ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो आप इसका इंडेक्स घटाओ, ठीक है। इसका इंडेक्स घटाओगे तो ये कितना बन गया, ये बनेगा -1, ठीक है, ये -1 बन गया, और मर्द भी आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 6 चल रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, ठीक है। तो ये 0 आ गया था, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू मैंने कंपेयर की, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, बराबर हो गई, ठीक है, इक्वल हो गई। तो मैं इस वाली आइटरेटिव को घटाऊंगा, ठीक है, आइटरेटिव को घटा के, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ डाल दूंगा, जिसपे नम्स ऑफ 1 ऑफ m मतलब मर्ज पे, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू हो गई, ये वैल्यू होगी आपकी क्या, ये वैल्यू होगी आपकी 2, होगी भाई, क्योंकि 2 था, 2 डाल दिया, और इसकी जो वैल्यू घटा दोगे -1, इसकी वैल्यू घटा दोगे 1, मतलब m आपका कहाँ आ गया, m आपका आ गया इस यहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब while लूप जो था ना, अगर IDX1 और IDX2 में से अगर दोनों में से भी एक भी अगर 0 से कम वैल्यू होगी ना, एक मतलब IDX1 या IDX2 में से एक की भी अगर 0 से वैल्यू कम होगी ना, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है, आप आगे लूप से बाहर, और फिर क्या करोगे, एक और लूप लगाओगे, एक और लूप ये कर लगाओगे कि जब तक IDX1 जो है आपका, ठीक है, IDX1 जो है आपका जब तक 0 से छोटा ना हो जाए, जब तक ये लूप चलेगा। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपका ये छोटा ना हो जाए किससे, 0 से, जब तक एक और ये वाला लूप चलेगा, ठीक है। तो देखो लूप चला तो जो वैल्यू है आपकी क्या करोगे, आप अपडेट करते जाओगे, ठीक है। तो IDX1 की पे जो वैल्यू है कितनी, 1 है, तो 1 है, ठीक है। तो मर्ज नम्स ऑफ 1 ऑफ मर्ज को क्या लिख दोगे, नम्स ऑफ 1 ऑफ IDX, ठीक है, 1 ये लिख दिया आपने, तो ये लिखा तो ये भी लिखा जाएगा, तो 2, ये 2 का एज इट इज आ गया, ठीक है। और फिर दोनों वैल्यू, ये भी कम होगी, ये भी वैल्यू कम होगी, ठीक है, 0 आ गया। फिर ये वाली वैल्यू आप अपडेट कर दो, ये का अपडेट करके दोबारा यही आ गया, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, ये आ गया। ये तो मेरे को चाहिए था, यही तो मेरे को चाहिए था यार, यही तो मेरे को चाहिए था, ठीक है।
एक केस पता है क्या हो सकता है इसमें, एक केस क्या हो सकता है, तो सोचो कि हम्म, उसमें ये होता है कि इसका जे जो है ना खत्म नहीं होता, पता है आपको दोनों, मतलब ये भी आपका जो है जे जो है खत्म होना चाहिए और आई भी, है ना। ये दोनों कंडीशन जो है ना आपकी, जो जे है वो भी जीरो से लेस देन हो जाना चाहिए, और ये भी लेस देन हो जाना चाहिए, ठीक है, जीरो से, दोनों जो है जीरो से छोटे होने चाहिए आपके, ठीक है। तो देखो अब लूप में मैंने, मतलब कोड में मैंने क्या लिखा है, देखो IDX वन जो है मेरा m-1 है, m क्या है मेरा, जो आपको गिवन है m ये रहा, ठीक है। n के गिवन है, n आपको ये भी गिवन है, IDX वन की वैल्यू m-1, IDX टू की वैल्यू n-1, ओके। मर्ज क्या हो गया m प्लस n-1, ठीक है, मर्ज, ठीक है। अब देखो, जब तक ये दोनों बड़े हैं, जब तक ये दोनों बड़े हैं, ठीक है, जीरो और ये भी दोनों जीरो बड़े, ठीक है, जब तक ये लूप चलेगा। और अगर ये वैल्यू बड़ी हुई, तो अगर नम्स ऑफ वन ऑफ IDX वन अगर बड़ी है, तो आप जो अपडेशन करोगे नम्स ऑफ वन मर्ज में तो करोगे, और कौन सी वैल्यू अपडेट करोगे, जो वैल्यू बड़ी है, ठीक है, जो वैल्यू बड़ी है उस वाली वैल्यू को अपडेट करके उसमें लिख दोगे, ठीक है। और IDX वन कर दोगे माइनस माइनस, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी और आपने यूज कर लिया, यूज करके फिर ये कर दोगे आप इसे, मतलब माइनस माइनस कर दोगे। अन्यथा अन्यथा आप क्या करोगे कि जो जे माना था, मतलब जे IDX टू था, उसे माइनस माइनस करोगे और उसकी वैल्यू इसमें डाल दोगे, ठीक है। और मर्ज तो आपका हमेशा माइनस हो ही रहा है, ठीक है, दोनों केस में मर्ज जो है आपको माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। और IDX टू मैंने क्या बोला था, जीरो से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और जब तक ये जीरो से छोटा नहीं होगा तब तक मेरा लूप चलेगा, और ये चल गया नम्स ऑफ वन मर्ज, और नम्स ऑफ टू IDX टू आपका घटते गया और मर्ज भी आपका घटते गया, ठीक है। और पता है आप इसमें ये कंडीशन लगाओ या ना लगाओ, ये कंडीशन कौन सी, कि वाइल वाली जो कंडीशन है ना, इसमें जैसे सपोज करो ये वाली वैल्यू IDX वन, है ना, ये वाली आप ये भी तो लगा सकते हो कि यार ये भी तो हो सकता है ना, फर्क नहीं पड़ेगा इससे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। लेकिन मैंने किया नहीं है तो देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये आ गया आपका नम्स ऑफ वन, आपने ये कर दिया मर्ज, ठीक है ठीक है ठीक है, और आपने ये घटाते गए, ठीक है, ये कर दिया। तो मेरे हिसाब से चलना तो चाहिए, मतलब अगर, मतलब ये फर्क नहीं पड़ेगा आप इसे लगाओ ना लगाओ, ठीक है, चल गया, बिल्कुल चल गया, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप लगाओ या ना लगाओ, देखो ये भले ही ना लगाओगे ना तब भी चल जाएगा कोड, देखो तब भी चल रहा है कोड, यही तो हुआ था पिछली बार, यही तो हुआ था, देखो इसमें कोड में यही तो हुआ। देखो जब मेरा ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था, जब मेरा m यहाँ पे था और i भी मेरा यहाँ पे था, ठीक है। जब ये मेरा खत्म हो गया था ना, तो मैं m और i मेरा यहाँ पे था, तो जरूरी नहीं है i को मेरा जीरो बनाना भाई, ये कंडीशन जो है ना जरूरी नहीं, देखो तो ऑब्जर्व, आपको जो है ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो रटने से थोड़ा अच्छा है कि आप ऑब्जर्व करो चीजों को। तो मैंने एक लिखा था, क्या लिखा था, जीरो से छोटा होना चाहिए, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ठीक है, कि देखो कोड आप लिख के देख लो कि क्या हो, अगर उसके बिना भी कंडीशन हो सकती है, मतलब आपका जो कोड है चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, आप लिख के देख लो। तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो आपका जे जो है ना जीरो से छोटा होना चाहिए, आई जरूरी नहीं है आपका जो है जीरो से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। समझ में आया होगा। और इसका जो टाइम बताओ कितना लगा, लीनियर टाइम लगा भाई, है लीनियर टाइम लगा या नहीं लगा, m+n लगा या नहीं लगा, ये बताओ जो टाइम लगा, ओ ऑफ m+n लगा, ये क्या है मेरी टीसी है, ठीक है। एससी कितनी होगी मेरी, एससी कितनी होगी बताओ, ओ ऑफ कितनी होगी, वन होगी, वन होगी, वन होगी। इसका जो स्पेस था कितना लगा, स्पेस वन लगा, और इसमें जो टाइम है कितना लगेगा, m+n लगेगा, सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा यार, और ठीक क्वेश्चन था, मतलब इजी के हिसाब से तो ठीक क्वेश्चन था यार, मतलब 18 मिनट दे दी तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, 18 मिनट तो मर्ज सॉर्टेड एरे करा दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना।